प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। मेरा एक सवाल आपसे कि आप लोग काम धंधा करते हो, नौकरी पे जाते हो, बिजनेस करते हो, कुछ ना कुछ काम तो करते होंगे आप, है ना। माइयाँ खाना बनाती हो, तो भाइयों की फील्ड का काम आप लोग करते हैं। भाई लोग करते हैं नौकरी जाना, कमाना, पैसे लाना, बिजनेस करना, जो कुछ भी आप करते हैं। माइयों का काम माइयों को पता है, कितनी भी अच्छी औरत ऑफिस क्यों नहीं जाती, उसे रोटी बनाना तो आता है। अब मुझे ये बताओ कि जो जो आप लोग काम कर रहे हो, आप क्या काम करते हो वो आपको मालूम है। जो जो भी आप अपने सांसारिक कामों से अपना पेट पाल रहे हो, खाने से पाल रहे हो कि कमाने से पाल रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, एक ईमानदारी से जवाब देना मुझे कि यदि आप उस ऑफिस में, उस घर में 4 दिन के लिए कहीं बाहर जाओ तो क्या घर बंद हो जाता है या ऑफिस बंद हो जाती है, बिजनेस ठप पड़ जाता है। क्या आप 15 दिन के लिए कहीं बाहर जाओ तो ऐसा होता है कि सब कुछ उलट पुलट हो गया और बिल्कुल आपके डिसीजन के बिना एक कदम किसी ने आगे नहीं बढ़ाया, और अगर बढ़ाया तो सब कुछ रफा दफा हो गया। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। आप मर जाएंगे या आप नहीं रहेंगे ना, तभी भी आपकी जगह पर कोई और आ जाएगा। ठीक है, पक्की बात। वकील वकालत करता है, डॉक्टर डॉक्टरी करता है, वो डॉक्टर भी अगर मर जाए तो उसका बेटा डॉक्टर बन जाता है। अगर वो डॉक्टर ना बने तो उसका कलीग उसकी जगह पर आ जाता है, दूसरा कोई उसी प्रोफेशन का व्यक्ति उस चीज को संभाल लेता है। ठीक है, आपके बिना बिजनेस, घर, चावल पकना और रोटी बनना बंद नहीं होती। ध्यान देना, बहुत खास समझने वाली बात है। जिस बिजनेस को आप आगे बढ़ा रहे हो, जिस कामों को आप कर रहे हो, ऐसा एक व्यक्ति नहीं, हजारों उस फील्ड में लोग होंगे, आप अकेले नहीं हो। इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने किया किसी और ने नहीं किया, किसी और ने किया आपने नहीं किया। आपने जैसा, अपने जैसा, दूसरे जैसा, आपने सब मिलजुल कर करते, आपके जैसा दूसरे भी लोग काम करते। हो सकता है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर लिया, तब भी मेरा यही कहना है कि वो बिजनेस, दुकान, मकान आप बंद रखोगे ना, तब भी 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 साल दिक्कत नहीं आएगी। किसी को सौंप के जा सकते हो। यदि बहू घर से बाहर जाती है और बहू ही किचन देखती है, तो बहू अपने सास के पास बच्चे छोड़ जाती है, अपनी माँ के पास छोड़ जाती है और खुद 10 दिन के लिए बाहर जा सकती है। ठीक है, आपका काम दूसरा भी कर सकता है। ठीक, मेरी बात से सहमत हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो काम आप करते हो वो काम कोई दूसरा भी कर सकता है। आपकी एवज में आप किसी और को सौंप कर भी जा सकते हो। यदि आप ऑफिस से बाहर जाते हो तो अपने कलीग को बोल के जाते हो, देख लेना बॉस कुछ कहे नहीं, थोड़ा तिकड़मबाजी लगा लेना, मेरा जो ये काम है मेरा पूरा करके देना। यहां तक कि होमवर्क भी बच्चों के मां करके दे देती है, कोई और करके दे सकता है आपका काम। मानते हो ना, इस बात से सहमत हो ना? मेरा दूसरा सवाल, सारे काम आप दूसरे किसी से करवा सकते हो, पर अगर मैं ये पूछूं कि आपको आपके कल्याण करने की जिम्मेवारी है, क्या ये काम कोई और कर सकता है? किसको करना है? यही मूल बात है। कोई और आपकी एवज में आपका भला नहीं करेगा। तो सबसे पहले कौन सा काम महत्वपूर्ण है? जो आपके बिना कोई और नहीं कर सकता, वही काम आपके लिए प्रथम होना चाहिए। उसी चीज की प्राथमिकता होनी चाहिए, वही चीज आपके जहन में होनी चाहिए, उसी चीज के लिए आपका कर्तव्य होना चाहिए, वही चीज आपके सम्मुख होनी चाहिए, आपके स्वप्न में, आपके लक्ष्य में।
क्योंकि आपके अलावा वो दूसरा कोई नहीं करने वाला। आप ये नहीं कह सकते कि 4 दिन मेरी ओर से सेवा तू कर लेना, माला तू कर लेना, तेरा पुण्य मुझे दे देना। नहीं होगा। संसार के तमाम काम किसी की एवज में कोई कर सकेगा। कोई भी काम ले लो, कोई भी। अंबानी जैसे सेठ जी मर गए तो उनका बेटा संभाल रहा है ना, उनके बाद उनके बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे। दुनिया रुकनी नहीं है, पर आपका कल्याण आपके अलावा कोई नहीं करेगा। यदि हम पाप कमा रहे तो उसका फल भी हम ही भुगतेंगे, पुण्य कमा रहे हैं तो उसका फल भी हम ही भुगतेंगे, अपना कल्याण कर रहे हैं तो उसका सुख भी हमें ही मिलेगा। पर जो कुछ भी आप कामकाज कर रहे हो उसका कितना सुख, उसके लिए जितनी धोखाधड़ी, जितना झूठ कपट और जितनी बेईमानी करते हैं, वो किसको फायदा हो रहा है उसका? वो फायदा तो आपके परिवार को हो रहा है पैसे कमाने का, पर उसके बंधन में कौन बंध रहा है? आप। वालिये लुटेरे को नारद ने पूछा ना कि जिनको लूट कर तू धन कमा रहा है, तेरी बीवी से पूछ क्या, तेरी पत्नी से पूछ क्या कि जब मुझे नरक की यातनाएं भोगने को मिलेगी तो तू क्या मेरे साथ चलेगी? बोले मैं क्यों चलूं, क्योंकि तेरा तो काम है। अब तू कमा के नौकरी करके कमा के ला रहा है या तू डाका डाल के कमा के ला रहा है, तेरा तो कर्तव्य है मुझे पालना। मुझे क्या कि तू किस प्रकार से कमा रहा है। वो उसके पाप में हिस्सेदारी लेने को तैयार, कोई भी आपके पाप में हिस्सेदारी लेने को तैयार नहीं होगा। ध्यान देना, अगर आप कल्याण करते हो तो उसमें सभी हिस्सेदारी लेने को आ जाएंगे, पर यदि आप पाप करते हो उस पाप में कोई भी व्यक्ति हिस्सेदारी लेने को तैयार नहीं होगा। इसीलिए ध्यान से अपने कल्याण के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी बन पड़े वो आपको करना चाहिए, क्योंकि आप सदा अकेले हो। चाहे आपको 100 बच्चे हो तब भी आप अकेले हो, क्योंकि आपके पाप में कोई भी व्यक्ति हिस्सेदारी नहीं लेगा। जब दुख का कर्म भुगतने को आता है तो व्यक्ति अकेला और अकेला होता है। भले आपने वो कर्म करने के लिए बहुतों को पैसा दिया होगा, बहुतों को खुशियां दी होगी, पर जब भुगतने की बारी आएगी तब केवल आप अकेले होंगे। ये ध्यान देना। इसीलिए संसार का परमात्मा का दस्तूर समझकर इसे समझदारी से चलना आवश्यक है। संसार में बहुत सफलताएं मिल जाए, विषय विकार भोगने को मिल जाए, खाने पीने को अच्छा मिल जाए, अपने आप को बहाने की अपेक्षा अपने विवेक को सजग रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप नितांत अकेले हैं। चाहकर भी कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं दे सकता, कोई चाहेगा ना तभी भी नहीं दे सकेगा। ये अदला बदली वाला मामला नहीं है। मेरे बदले में तू काम कर ले, नहीं हो सकता। कल्याण के मार्ग पर नहीं हो सकता। मेरे बदले में थोड़ा पाप का बोझ तू उठा ले, नहीं होगा। हाँ, जब आपको पुण्य का भाजन होना पड़ेगा, जब पुण्य का आपको फल मिलेगा तो उसका पुण्य का फल है सत्ता, पुण्य का फल है यश, पुण्य का फल है कीर्ति, पुण्य का फल है धन संपदा। उसमें सारे हाथ बांटने आ जाएंगे, सभी आएंगे, है ना। ऐसे ऐसे लोग जिनको आप दूर दूर तक नहीं जानते, वो लोग भी कहेंगे पता है वो तो मुझे रोज रास्ते पे मिलते हैं, मैं उनको हाय करता हूं। भाजन होते हैं वो लोग। जब आपकी श्रेष्ठ पोजीशन होती है, जब आप पुण्य खा रहे होते हैं, तब सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे उसमें बंटवारा करने के लिए, ठीक है ना। पर जब आपका समय खराब होता है तब कोई भी व्यक्ति उसमें शामिल और हिस्सेदारी नहीं लेता। उस समय केवल आप अकेले होते हैं, नितांत अकेले, नितांत अकेले। कोई बालक नहीं, कोई पत्नी नहीं। तो जिस खुशी के लिए, जिस सुख के लिए आप अकेला समझकर पत्नी की चाहना करते हैं या पति की चाहना करते, वो संसार के कामों को करने के लिए एक में से दो होना वहां तक ही सीमित है।
क्योंकि आपको संसार की गाड़ी चलानी है। इससे ऊपर न पत्नी का रोल है न पति का रोल है, आप अकेले हैं। ध्यान देना, नितांत अकेले। आपको लगता है कि मेरी पत्नी वो हमदर्दी जता सकती है, वो साहस दे सकती है, वो बल दे सकती है, पर जो साहस के शब्द आपको गुरु के वचनों से मिलेंगे वो दुनिया की कोई पत्नी, कोई मित्र, कोई पुत्र नहीं दे सकेगा। दूसरी बात, यदि आप पाप को काटना चाहते हैं फिर भी गुरु की कृपा वहां काम करेगी, पत्नी की कृपा काम नहीं करेगी। वहां से उपाय मिलेगा कि आप ये कर लो तो शॉर्टकट में काम निपट जाएगा, पर फिर भी आप उस पाप कर्मों को भुगतने के लिए नितांत अकेले हैं, नितांत अकेले। नितांत का शब्द आपको अगर समझाऊं मैं, नितांत मतलब बिल्कुल अकेले, कोई नहीं है वहां पर। उसके लिए रोने धोने और हतोत्साह होने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आपको कटिबद्ध होना है। जो संकल्प मैंने कल करवाया उसी के लिए करवाया। पुण्य का फल सुख संपत्ति है, पाप का फल नरक और दुख है। रोग और भय है, ये पाप का फल है। तो हमें अगर दुख नहीं चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? पुण्य करना चाहिए। अगर हमें सुख चाहिए तभी हमें पुण्य करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए।